कभी सोचा है कि कुछ दिशाएं मतलब डायरेक्शंस बाकियों से इतनी अलग, इतनी रहस्यमयी क्यों लगती हैं? आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं की एक ऐसी ही गजब की कहानी में चल रहे हैं। ये कहानी है दक्षिण के उग्र संरक्षक यानी गार्डियन दक्षिण भैरव की। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जिसने ना पुरानी दुनिया को परेशान कर रखा था। आखिर ऐसा क्या था कि सभी दिशाओं में से सिर्फ दक्षिण दिशा को ही इतने डर और रहस्य से देखा जाता था? इसका जवाब एक ऐसी कहानी में है जिसमें बैलेंस, पावर और हाँ, डिवाइन इंटरवेंशन सब कुछ है। तो चलिए चलते हैं उस वक्त में जब दुनिया बिल्कुल नई थी और कॉस्मिक फोर्सेस यानी ब्रह्मांडीय शक्तियां अभी अपना बैलेंस बना ही रही थी। बस यहीं से शुरू होता है दक्षिण का रहस्य। जरा सोचिए, एक ऐसा टाइम जब हर डायरेक्शन का एक डिवाइन गार्डियन हुआ करता था। इंद्रदेव पूर्व में, वरुण देव पश्चिम में, कुबेर उत्तर में। एक तरह से ऑर्डर और दिव्यता का एक पूरा कॉस्मिक ग्रिड था जिसने दुनिया को थाम रखा था। लेकिन दक्षिण दिशा अलग थी, बहुत अलग। ये सिर्फ एक और डायरेक्शन नहीं थी, इसे माना जाता था पूर्वजों की दुनिया का गेटवे। एक ऐसा इलाका जहां अनदेखी पावरफुल एनर्जीज घूमती थी। और तो और यही वो दिशा थी जिसे मृत्यु के देवता यम का घर भी माना जाता था। अब इससे चीजें थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल और थोड़ी डरावनी तो बनी जाती हैं। और फिर ये रहस्य एक बहुत बड़े खतरे में बदल गया। दक्षिण से एक अजीब सी काली ऊर्जा उठने लगी। ये कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसने लोगों के दिलों में डर भर दिया। पवित्र यज्ञ और अनुष्ठान जो यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखते थे, उनमें रुकावट आने लगी। मतलब दुनिया का संतुलन बिगड़ रहा था और उससे एक प्रोटेक्टर की सख्त जरूरत थी। लेकिन इस चैलेंज को फेस करता कौन? और बस यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है जब देवताओं को एहसास हुआ कि वो एक ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं जो उनकी समझ से बाहर है, तो उन्होंने अल्टीमेट पावर से मदद मांगी। देखिए, देवताओं को ये साफ हो गया था कि ये कोई छोटा मोटा दैत्य नहीं है, ये प्राचीन अंधकार से पैदा हुई एक जबरदस्त ताकत थी। जब उनकी सारी कोशिशें फेल हो गईं, तब उन्होंने मदद के लिए पुकारा भगवान शिव को, जो विनाश और सृजन यानी डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों के स्वामी हैं। और शिव ने जवाब दिया। कैसे? अपनी तीसरी आंख खोलकर। उन्होंने एक ऐसी आग की ज्वाला छोड़ी कि बस, और उसी ज्वाला से जन्म हुआ हमारे हीरो का दक्षिण भैरव। वो कोई आम देवता नहीं थे, वो खुद शिव के क्रोध और उनके संकल्प का एक डिवाइन रूप थे। दक्षिण भैरव की हर चीज एक पावरफुल सिंबल है। उनका आग जैसा शरीर वो शुद्ध करने वाली शक्ति को दिखाता है। गले में जो सांप है वो टाइम और दर पर उनके कंट्रोल का प्रतीक है। और हाथों में, एक हाथ में तलवार जो विनाश का प्रतीक है और दूसरे में डमरू जो सृष्टि की रिधम यानी क्रिएशन की ताल का प्रतीक है। और जन्म लेते ही उन्होंने अपना पर्पस क्लियर कर दिया। ये उनके पहले शब्द थे, एक शक्तिशाली प्रतिज्ञा। उन्होंने सिर्फ लड़ने का वादा नहीं किया, उन्होंने धर्म की रक्षा करने का वादा किया। मतलब उस कॉस्मिक ऑर्डर और सही रास्ते की रक्षा का जो हर चीज को बैलेंस में रखता है। तो अब स्टेज सेट हो चुका था। एक तरफ थी दक्षिण से उठने वाली वो अनियंत्रित अनजान ऊर्जा, और दूसरी तरफ खुद शिव के द्वारा बनाए गए डिवाइन प्रोटेक्टर। टक्कर तो होनी ही थी। यहाँ पर इन दो ऑपोजिट फोर्सेस का एक सीधा कंपैरिजन देखिए। जो अंधेरे की शक्ति थी वो अपने विशाल रूप और भयानक गर्जन से डराती थी, लेकिन भैरव की शक्ति वो ज्यादा फोकस्ड थी। उनकी तलवार रोशनी की बनी थी और उनके डमरू की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती थी, ऐसी गूंज जो अंधकार की नींव तक हिला दे। और ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली, बिल्कुल नहीं। दक्षिण भैरव ने अपनी तलवार उठाई और बस एक ही शक्तिशाली वार में उस काली ऊर्जा को चीर कर रख दिया। वो विनाशकारी शक्ति जो पूरी दुनिया को निगलने वाली थी, पल भर में राख हो गई। युद्ध तो जीत लिया गया था, लेकिन दक्षिण भैरव का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब समय था एक नया ऑर्डर, एक नई व्यवस्था स्थापित करने का। लड़ाई के बाद भगवान शिव ने दक्षिण भैरव को उनकी परमानेंट ड्यूटी दी। ये एक तरह का ऑफिशियल डिक्री था। शिव ने कहा, दक्षिण दिशा अब तुम्हारे संरक्षण में रहेगी। जहां भी भक्त डर, उलझन या कोई रुकावट महसूस करेंगे, मेरे दक्षिण भैरव उनकी रक्षा करेंगे।
तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन के प्रोटेक्टर नहीं बने, बल्कि हर उस इंसान के प्रोटेक्टर बन गए जो डर या कंफ्यूजन से जूझ रहा हो। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना है? ये कहानी हमें दक्षिण भैरव के परमानेंट रोल के बारे में बताती है। एक ऐसा रोल जो उस एक माइथोलॉजिकल बैटल से कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, दक्षिण भैरव का रोल मल्टी फैसेटेड है। वो दक्षिण दिशा के गेटकीपर हैं, अनदेखी एनर्जीज को कंट्रोल करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो उन इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं जो हमें रोकते हैं, चाहे वो डर हो, बीमारी हो या कोई भी कंफ्यूजन हो। और ये समझना बहुत जरूरी है, उनका जो उग्र यानी फियर्स रूप है वो विनाश के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए है। इसे एक लेजर की तरह सोचिए जो नेगेटिविटी को काट कर हटा देता है ताकि पॉजिटिविटी का रास्ता साफ हो सके। उनकी शक्ति असल में सच्चाई के रास्ते को सिक्योर करने वाली एनर्जी है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर दक्षिण भैरव डर को काटने वाली एक डिवाइन पावर है, तो आज की मॉडर्न लाइफ में वो शक्ति कैसी दिख सकती है? वो कौन सी आंतरिक शक्ति या इनर स्ट्रेंथ है जिसे हम अपने डर और मुश्किलों को दूर करने के लिए जगा सकते हैं? ये सोचने के लिए एक काफी पावरफुल सवाल है ना?